स्वाभिमान, एक इमोशनल स्टोरी। सलोनी। हम सुबह की गाड़ी से गांव निकल जाएंगे। सोचा तुम देर तक जागती हो, कहीं हमें घर पर नहीं देखकर परेशान हो जाओ, इसलिए बता दिया है। बड़ी बहन की बात सुनकर सलोनी थोड़ी देर के लिए चुप हो गई, फिर बोली, क्या दीदी, तुम तो 15 दिन के लिए आई थी, सप्ताह दिन में अचानक जाने की बात क्यों कर रही हो? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ ज़रूरी काम याद आ गया है, सो जाना ज़रूरी है। सुगंधा इतना कह कमरे की ओर जाने लगी। सलोनी मुंह बनाते हुए बोली, बताओ दीदी, जब तुम्हें यहाँ रुकना ही नहीं था तो बेकार में मैंने इतने रुपए खर्च कर तुम लोगों के लिए टिकट भेज यहाँ आने का इंतज़ाम किया। तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे चारों बच्चों के रहने के लिए कब से बंद बड़े कमरे को साफ सुथरा करवाया, बाजार से खाने पीने की महंगी चीज़ें मंगवाई, यहाँ तक कि तुम लोगों का कोई असुविधा ना हो इसके लिए अलग से एक नौकर को लगा लिया। कौन सी कमी रह गई, अब और क्या करूं? सुगंधा बोली, तू सही कह रही है, तूने ढेरों पैसे खर्च कर दिए हमें यहाँ बुलाने में, इसका अफसोस है, पर बच्चों को यहाँ मन नहीं लग रहा है और कोई बात नहीं है। दोनों बहनें अभी बात ही कर रही थी, तभी सलोनी के पति आंखें लाल पीली करते हुए सीढ़ियों से गुस्से में उतर रहे थे। सलोनी के पूछने पर कि क्या हुआ, वह बिफर पड़े, अरे यार, किस जंगल से आए हैं ये बच्चे, बाय गॉड, मैं तो पागल हो जाऊंगा, इनके पास तो मैनर्स जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। बालकनी में खड़े होकर सामने वाले फ्लैट के पेट डॉगी को चिढ़ा रहे हैं, इनका सोसाइटी के रूल्स का भी नॉलेज नहीं है। सलोनी हंसते हुए बोली, बच्चों को गांव में बंदरों की तरह कूद फांद करने की आदत है ना, यहाँ के लग्जरी बंगले में उनका दम घुटता होगा, कभी कभी भी अनुशासन में रहे नहीं, सो रोक टोक से परेशानी हो रही है। अब कल की ही बात देखो, लॉन में लगे झूले पर ऐसे जोर जोर से झूल रहे थे मानो गांव के बगीचे में हों। आखिरकार तोड़ ही दिया, नौकर समझाने गए तो उनके साथ भी उलझ गए। लुका छिपी के चक्कर में सारे फूलों के पेड़ तहस नहस होकर रह गए। बच्चों को तौर तरीके सिखाए नहीं और दीदी कहती हैं कि उनका मन नहीं लगता है। सलोनी के पति ने देखा नहीं था कि सुगंधा पीछे की तरफ खड़ी है, बोलना जारी रखा, यार तुम बुरा मानो या भला, बिल्कुल ही लोअर ग्रेड के हैं ये लोग, तुम्हें इन्हें बुलाकर हेडेक में पाला है, अब भुगतो सप्ताह दिन तक। सलोनी ने कई बार इशारा किया पर इसके पति ने नज़रअंदाज कर दिया और बच्चों के आड़े सलोनी के मायके वालों को नीचा दिखाता रहा। उसने आगे कहा, हाँ एक बात और, कल मेरे कुछ फ्रेंड्स आएंगे, देखना ड्राइंग रूम में ये बच्चे नहीं आए, इनकी चिप टाइप हरकत देखकर वो भाप न जाएं कि कैसे गंवार फैमिली है तुम्हारी। मैंने नौकरों को भी समझा दिया है कि इन पर नज़र रखें, इनका क्या कहीं उन लोगों की गाड़ी पर चढ़ने लगे। सुगंधा कभी बहन को और कभी उसके पति के मुंह से निकलते कड़वे शब्दों को सुनकर आहत हो रही थी। सलोनी के पति की बातों से ज्यादा सलोनी के द्वारा बच्चों को दी गई टिप्पणी ने उसके दिल को छलनी कर दिया था। कितनी अभिमानी हो चुकी है सलोनी। वह सोचने लगी कि क्या ये वही छोटी सी नटखट सलोनी है जिसके हजारों नखरे दोनों बड़ी बहनें बर्दाश्त करती थी। स्कूल से छुट्टी होने के बाद भी यदि उसका मन है कि उसे झूले पर बैठना है तो वहीं रुककर दोनों बहनें पहले उसे झूला झूलाती, फिर बस्ता उठाकर घर के लिए चलती। कई बार सलोनी को बचाने के लिए माँ से डांट भी खा लेती थी। बाबूजी कुछ भी जेब खर्च के लिए देते थे, अपने हिस्से से निकालकर वह छोटी बहन के लिए रख देती थी ताकि बहन को कुछ भी लेना हो तो ले सके। चारों भाई बहनों में सबसे दुलारी सलोनी थी। माँ बाबूजी के साथ साथ भाई बहनों का प्यार उसे सबसे ज़्यादा मिलता था। गांव में संसाधनों की कमी की वजह से इंटरमीडिएट से ज़्यादा लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता था। दोनों बड़ी बहनें भी नहीं पढ़ पाईं, लेकिन उन्होंने बाबूजी से जिद कर सलोनी को शहर में पढ़ने के लिए भिजवाया। उसे कोई कमी न हो इसके लिए अपनी इच्छाओं का गला घोट दिया। बाबूजी की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए दोनों बड़ी बहनों को शादी साधारण घरों में छोटी मोटी नौकरी करने वाले लड़कों से कर दी गई। लेकिन बहनों की जिद पर पढ़ाई पूरी होने तक सलोनी की किसी ने शादी के लिए बाध्य नहीं किया। पढ़ाई पूरी करने के बाद बाबूजी ने कर्ज लिया और एक पैसे वाले घर में अच्छे पद वाले लड़के से सलोनी की शादी की। सबका मानना था कि अपने से ऊंचे स्तर वाले घर में शादी होने से उन लोगों की भी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी और बेटी भी खुश रहेगी। दीदी, तुम जाना ही चाहती हो तो ठीक है, मैं कैसे रोक सकती हूँ, लेकिन इतनी जल्दी ट्रेन में ऐसी टिकट नहीं इंतज़ाम हो पाएगा। सुगंधा बोली, अरे बहन, मुझे ऐसी में सफ़र करने की आदत नहीं है, तुम चिंता मत करो। ठीक है, तुम्हें मैं टिकट के पैसे दे दूँगी, तुम्हें जैसे जाना हो चली जाना। इस बार सुगंधा का धैर्य टूट गया। रुआसी होकर बोली, सलोनी बेटा, ये रुपए पैसे लेकर मैं क्या करूँगी, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं,
देना है तो सम्मान देना सीखो। तुम्हारे मुंह से प्यार नहीं अभिमान बरस रहा है। मान का पान बड़ा होता है। बड़ी बहन होने के नाते तुमसे कहूँगी कि रिश्ते सम्मान से निभाए जाते हैं, अभिमान से नहीं। तुम्हें वक्त ने अभिमानी बना दिया, मगर हमारे पास भी स्वाभिमान है। हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत वही है।